मैं सोहन कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर के ऊपर। आज जो है साथी हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डाउट्स उसमें रहते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्वेश्चन बार बार बनते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन उससे बनते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है भाई सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो आज साधारण ब्याज को शुरू कराया जा रहा है आपकी खिदमत में। देखिए चैप्टर का नाम क्या है दोस्त? सिंपल इंटरेस्ट। हिंदी में भी देख लो भाई। साधारण ब्याज, चैप्टर का नाम क्या है भाई? साधारण ब्याज। अब देखो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन तो इससे बनते ही हैं, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन, कुछ एक टाइप्स इसमें ऐसी हैं कंफ्यूज कर दिए हैं। ठीक है, और बार बार रिपीट भी होते हैं एग्जाम में। ठीक है, बार बार रिपीट भी होती हैं। एक जो इसका जो बेसिक सा फार्मूला जो आपने छठी सातवीं क्लास में देख लिया होगा, नाम फार्मूला क्या कहता है भाई? एसआई जो है ना, अगर वो आपको निकालना है तो प्रिंसिपल, रेट, टाइम जो है उनको, उनका प्रोडक्ट और अपॉन 100। ठीक है, ये एसआई निकालने का फार्मूला है भाई। एसआई क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, पी क्या है? प्रिंसिपल है। आर क्या है? रेट है। टी क्या है? टाइम है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि रेट कैसे निकालोगे? रेट कैसे निकालोगे? आर को इसी तरफ रखो, बाकी ये पी टी 100 जो है वो दूसरी तरफ लेके जाओ। सो इस तरफ डिवाइड में है, उधर जाके एस आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी रेट बराबर होगा एस आई इंटू 100। एस आई इंटू 100 अपॉन आर तो यही रह गया, पी और टी आई है इस तरफ मल्टीप्लाई में है, नीचे आएंगे तो डिवाइड में, यानी पी इंटू टी। ठीक है, रेट निकालनी है तो भाई ऐसे निकालनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको निकालना है टाइम, अगर निकालना है टाइम, बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ लेके आएंगे। एस आई गुना 100 बटे प्रिंसिपल इंटू रेट। ये फार्मूले होते हैं भाई। ठीक है, बार बार इनका यूज़ होता है। अभी फ़िलहाल बेसिक जो चलेगा इस चैप्टर का, यहाँ पर आपको इन फार्मूले का, ये जो फार्मूले मैंने लिखे हैं इनका यूज़ नहीं करना है। ठीक है, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखनी है। अब अच्छा देखो, पी क्या होता है भाई? पी होता है प्रिंसिपल, पी होता है प्रिंसिपल। हिंदी में बात करोगे मूलधन होता है। शायद बड़े की मात्रा होगी भाई, मूलधन देख लेना। रेट आर क्या होता है? रेट होता है, रेट होता है दर। टी टाइम होता है भाई, समय। एक टर्म का यूज़ होना है ए, यानी कि अमाउंट। मिश्र धन। अब ये मिश्र धन असल में होता क्या है भाई? अमाउंट जो होता है ना, वो होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। अमाउंट जो होता है वो बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई के। यानी प्रिंसिपल जो था, मान लो मैं कहता हूँ, मैंने क्या किया, मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे 100 रुपये उधार ले लिए। ठीक है, मैंने उससे 100 रुपये उधार लिए। ठीक है, वो मुझे कहता है कि काम करना भाई, एक साल में 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट में तेरे से वसूल लूँगा। ठीक है, यानी कि एक साल बाद जब मैं उसको वो 100 रुपये वापस करूँगा तो क्या सिर्फ 100 रुपये दूंगा? बोलेंगे नहीं सर, क्या करना पड़ेगा? ये जो 10% रेट जो मैंने बोल ली है ना, वो भी आपको देनी पड़ेगी, वो भी आपको देनी पड़ेगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको देनी पड़ेगी, एक साल में 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 100 रुपये आपका प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल है 100 रुपये, रेट क्या है? 10%। ठीक है, और टाइम क्या है? टाइम मैंने बोल दिया भाई, एक साल है भाई। टाइम है एक साल। पहला काम, ब्याज कितना लगेगा? एस आई बराबर होता है पी आर टी बाई 100। ठीक है, निकालो ज़रा, प्रिंसिपल कितना है? 100 है। आर कितना है? 10 है। टाइम कितना है? 1 है। अपॉन 100 है। 100 से 100 कैंसल, कितना बचा?
10 यानी 10 का ब्याज मिलेगा। SI जो मिलेगा वो 10 का। अब प्रिंसिपल कितना था, 100 रुपये मुझे देने थे, लेकिन मुझे 10 रुपये और देने पड़ेंगे ब्याज के रूप में, यानी कि ये जो 110 है ना, ये क्या है, अमाउंट। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा फार्मूले से हमने सॉल्व किया है। देखो वे जो बच्चे हैं ना, जिन्होंने बिल्कुल बिगिनर हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए भाई मानना मेरी बात पेनेशिया साबित होने वाली है ये क्लास। बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, SI बराबर PRT बाई 100 होता है। इन चीज़ों को याद करने से आपको फ़िलहाल के लिए चूकना नहीं है। ठीक है, अब एक मोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो ज़रा, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, फ़िलहाल फार्मूले का यूज़ नहीं करना है। आपको क्या करना है भाई, याद रखना, SI जो होता है वो बराबर होता है RT% के। SI जो है वो बराबर होता है RT% के। आसान जो सवाल है, शुरुआत के जो सवाल है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनमें आपको फॉर्मूले का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए SI बराबर RT% के होता है। मैं आपसे बोलूँ भाई 1000 रुपये है, ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ प्रिंसिपल है 1000 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल मैंने बता दिया 1000 रुपये का प्रिंसिपल है, और मैं कहता हूँ कि रेट जो है, रेट मैं कहता हूँ कि 12% है। रेट है 12%, रेट है 12%। टाइम मैंने बता दिया भाई 2 साल का समय है। ठीक है, टाइम मैंने कह दिया 2 साल का है। अब टाइम जब 2 साल का है, रेट अगर 12%, अब खुद सोचो ना, पहले साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी वो 12% लगेगी SI के हिसाब से, यानी एक साल में तो 12%, एक साल में 12%, अगले साल फिर से 12%, यानी 12 और 12 कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा, बोलोगे सर 24%। यानी SI कितना देना पड़ेगा, रेट कितनी थी 12, टाइम कितना था 2, यानी कि परसेंट 12 दूनी 24% का ब्याज देना पड़ेगा। आप सीधा सा करोगे क्या, यानी कि आपको ब्याज कितना देना पड़ेगा भाई, 1000 का 22% हमें ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। तो ब्याज है कितना, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, 22 को जब 10 से गुना करोगे तो 220 जो है वो आपको ब्याज के रूप में अदा करना पड़ेगा। ये बिल्कुल आसान से सवाल है। ठीक है, जैसे एक सवाल मैं आपके करता हूँ भाई, प्रिंसिपल है 512 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल है 512 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, देखो देखो भाई, प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूँ 512 है, 512 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं कहता हूँ 8% है। ठीक है, टाइम मैं कहता हूँ 2 साल का है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको जो है ना बताना है कि अमाउंट क्या होगी, आपको बताना है अमाउंट क्या होगी। अमाउंट हम यहाँ पर मैं अमाउंट आपसे जानना चाह रहा हूँ। अब 2 तरीके हैं, या तो आप ब्याज निकाल लें, मूलधन में जोड़ लें, या फिर एक बात अपनी गांठ बांध लो भाई, प्रिंसिपल जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अब देखो 2 साल का टाइम दिया है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि भाई पहले साल 8%, या फिर छोड़ो ना, SI जो होता है, SI बराबर किसके होता है, RT% के होता है। अब रेट कितनी है, 8 है, टाइम कितना है 2 साल है, परसेंट 8 दूनी 16%, यानी SI आपको SI कितना पेएबल है भाई, 16% SI जो है वो पेएबल है। अब 100% तो प्रिंसिपल होगा, तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल प्लस SI होता है। प्रिंसिपल अपने आप में कितना है, 100% है भाई, SI कितना निकला, 16% निकला, यानी कि अमाउंट कितनी होगी, 116% होगी। अमाउंट होगी 116%। अब यहाँ पर ये सवाल जो है बिल्कुल आसान हो गया है। ठीक है ना, यानी कि 512 का प्रिंसिपल है, 512 का प्रिंसिपल है, और इसका हमें निकालना कितना है, 116%। अमाउंट अपने आप में कितनी हो जाएगी, 100% प्रिंसिपल ना रहकर 16% ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे। अमाउंट जो है बढ़ जाएगी भाई 16% से। 512, आपको क्या करना है भाई, 512 का 116% निकालना है, 512 का 116% निकालना है। ठीक है, जब आप इसको काटोगे तो SI जो है, SI की वैल्यू आपको मिल जाएगी, यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब मैं सवाल में करता हूँ थोड़ा सा बदलाव।
ठीक है। सवाल में थोड़ा सा बदलाव करता हूँ। बदलाव क्या है, अब ध्यान देना शुरू करो, अब ध्यान देना शुरू करो। मैं आपसे कहता हूँ प्रिंसिपल है 600 रुपये, प्रिंसिपल है 600, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं जानते, टाइम जो है वो 2 साल है। एसआई में कहता हूँ 120 है, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए ज़रा कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़रा बताइए कितनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपसे पूछेगा, अब देखो आप क्या करना शुरू करोगे, ये है तो सर फॉर्मूला आपको बताया तो है, लेकिन क्या इसका प्रयोग करोगे, नहीं करना था, ठीक है। छठी क्लास में होते तो कर लेते। अब देखो करना क्यों नहीं है, हमारे पास तरीका है, इससे बेटर तरीका है। अब ज़रा ध्यान दो, 120 एसआई के रूप में मिला है, 120 एसआई के रूप में मिला है। आप सीधा चेक कर लो ना, 120 600 का कितना प्रतिशत है, जितना प्रतिशत 120 600 का है उतना ही प्रतिशत ब्याज मिला है 600 के ऊपर। 120 जो है, ये जो 120 है, ये 600 का कितना प्रतिशत है, 2 जीरो से 2 जीरो गायब, 6 से 120, 20 बार में, यानी कि एसआई कितना मिलेगा भाई, 20%। लेकिन एसआई मिला कितना है, 120 मिला है, यानी ये 20% ही 120 के बराबर है। और 20% मिला कितने साल में है, ये तो मिला है 2 साल में, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल बराबर होती है एसआई में, 1 साल में 10% मिला होगा तो 2 साल में जाके 20% बना होगा, ठीक है। 2 साल में 20% तो 1 साल में 10% मिला होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई हर साल बराबर रहती है। एसआई हमेशा बराबर जुड़ता है, क्योंकि वो हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर लगता है। बाकी आपको जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। 20% 2 साल के लिए, तो 1 साल के लिए कितना, 1 साल के लिए सर होगा 10%, 10%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, ठीक है। और फिर भी अगर आप कहो कि फार्मूले से एक बार कराया जाए तो भी ध्यान देना शुरू करें। भाई फार्मूला क्या है रेट निकालने का, रेट निकालने का फार्मूला क्या है, रेट निकालने का फार्मूला है SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। सॉल्व करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। SI कितना है, SI है 120 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 600, टाइम कितना है, 2 साल है। 2 जीरो से ये 2 जीरो गायब, ठीक है। 6 दूनी 12 और 12 से ये 12, 10 बार में, और 10 का 1 गुना कितना होगा, 10%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी, 10%। जैसे आपका मन माने, अपनी श्रद्धा अनुसार आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और सवाल मैं आपको देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि जब की बार जो प्रिंसिपल है वो है 1200 रुपये, ठीक है, 1200 रुपये प्रिंसिपल है, 1200 रुपये प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 1200 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, अब की बार रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ 5%, ठीक है। और एसआई मैं आपसे कहता हूँ, एसआई मैं आपसे कहता हूँ 240, 240 है। तो टाइम बताइए ज़रा कितना होगा, ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल है, अगर प्रिंसिपल 1200 है, रेट 5% है, टाइम आपसे पूछा गया है और एसआई दिया है 240, तो टाइम बताइए कितना होगा, टाइम बताइए कितना होगा। अब अभी अभी आपको मैंने बताया था कि ये जो 240 है ये एसआई के रूप में मिला है। अगर ये एसआई के रूप में मिला, चलो पहले बेसिक से करते हैं, ठीक है। आपसे अब की बार टाइम पूछा है तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो टाइम किसके बराबर होता है, टाइम बराबर होता है SI इंटू 100 प्रिंसिपल इंटू रेट, ठीक है। सॉल्व करोगे, SI कितना, SI तो 240 है, 240 लिख दिया, गुना 100, गुना 100, नीचे क्या लिखोगे, प्रिंसिपल कितना है, बोलोगे 1200, 1200, और क्या दिया है, रेट कितनी दी है, 5% आपको रेट गिवन है, ठीक है। 2 जीरो से आपने 2 जीरो ख़त्म करी, 12 से 24 2 बार में, और साथ में ज़ीरो, 5 से 20 4 बार में, यानी 4 साल क्या है, 4 साल क्या है, टाइम है, 4 साल क्या है, टाइम है, ठीक है। इसी सवाल को अगर आप दूसरे तरीके से करेंगे, एसआई भाई 240 दिया है, एसआई 240 है, ये प्रिंसिपल का प्रतिशत में कितना है, 240 जो है, 240 जो है ये 1200 का, 1200 का कितना प्रतिशत है, ये चेक कर लो।
2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो गायब, 12 से 24 2 बार में और साथ में ज़ीरो, यानी कि 20, ठीक है, 20% बनेगा। ठीक है, यानी 240 जो है वो 20% है, 240 20% है, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 5% है, लेकिन यहाँ कितनी है, 20%। अब ज़रा ध्यान दो, अब ज़रा ध्यान दो, एक साल में रेट कितनी मिलती है, 5%, लेकिन यहाँ तो कितनी मिल रही है, 20% मिल रही है। कितना गुना हुआ है, 4 गुना, यहाँ भी गुना 4 करोगे, यानी कि 4 साल में होगा सर ऐसा तो। ठीक है, तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस तरीके से आप सवाल को उड़ाएंगे, अगर सिलेक्शन लेना है तो इस प्रकार आप सवाल को उड़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहाँ तक की चीज़ों को रिवाइज करिएगा, काफ़ी छोटी वीडियो मैं आपके लिए रख रहा हूँ। जो बच्चे बिगिनर हैं वो बिल्कुल शौक से इन वीडियो को देखिए। चलिए, अपना ध्यान रखें, मम्मी का कहना माने, रोज़ दूध पिए। धन्यवाद।